जलाली और बरकत नाम में एसपीएस बाइबल टीवी के देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हमारे इस प्रोग्राम बाइबल स्टडी टाइम से बरकत जरूर पा रहे होंगे और कलाम की बातों पर अमल भी जरूर कर रहे होंगे। तो मैं आप सबको बाइबल स्टडी टाइम की 7वीं किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। और जो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो भी खुदावंद के एक बंदा खुदावंद की खिदमत में है। हम उनका भी शुक्र करते हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया। पास्टर सुनील शाकर हमारे साथ इस सेट में मौजूद हैं। हम उनका शुक्र करते हैं कि उन्होंने आज हमें टाइम दिया और इस सेट में मौजूद हैं। तो आइए हम उनसे भी जानते हैं कि वो अपनी जिंदगी में क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जैसे कि आपने तारुफ दिया है और तमाम सुनने वालों के लिए, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, मैं यीशु मसीह में आपको सलाम अर्ज करता हूँ। और मेरी खिदमत जो हैं बाइबल के हवाले से बहार कॉलोनी में एज ए आउटरीच मुबशराना है। और खुदावंद का शुक्र है कि मैं खिदमत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में और बिलखसूस बतौर पासबान बहार कॉलोनी में चर्च के अंदर सर अंजाम दे रहा हूँ। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने चुना, खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है और खुदावंद बढ़ा रहा है, बरकत दे रहा है। थैंक यू पास्टर साहब। तो आइए अब हम अपने कलाम की तरफ बाइबल रीडिंग की तरफ प्रोसीड करते हैं। हमारे साथ निकालिए मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 29 आयत। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 29 आयत। आइए पढ़ें। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आमीन। कलाम का पढ़ा सुना जाना हमारे लिए बाइक से बरकत है। खुदा का शुक्र हो। तो आइए हम सबसे पहले दुआ कर लें कि जो भी हम खुदा के बंदा से सीखें, खुदा का कलाम सीखें, उस पर हम अमल भी कर सकें और अपनी जिंदगियों में उस पर अमल करें और जो वो सिखाएं उसे बरकत भी पाएं। आइए दुआ करें। जो है आपके साथ जो हमेशा रहेगा। मैं आपका शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए जो आपने हमें बख्शा है। हमें बरकत देना आज इस प्रोग्राम में कि जो भी आपका बंदा हमें सुनाए वो हमारे दिलों में बैठे, हम उस पर अमल करें और उसको अपनी जिंदगियों में अप्लाई कर सकें। सब कुछ मांगते और पा लेते हैं खुदा यीशु मसीह के जलाली और बरकत के नाम में। आमीन। जी बात। गॉड ब्लेस यू। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, खुदा आपको बरकत दे और जो काम आप कर रहे हैं अपनी इस छोटी सी उम्र में, खुदावंद आपको और ज़्यादा ब्लेस करे। इस बात के लिए हम यूहन्ना की अंजील में से जो हवाला हमने पढ़ा है, देखते हैं कि यूहन्ना की अंजील जो है इसमें यीशु मसीह को बतौर खुदा का कलमा इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अगर हम देखें तो यूहन्ना की अंजील यीशु मसीह को 7 नामों का टाइटल देती है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, जो यूहन्ना की अंजील का हमने हवाला पढ़ा, पहला बाब और उसकी 29वीं आयत में, यीशु मसीह जब यूहन्ना के पास आया और बपतिस्मा लिया और जब यूहन्ना ने गवाही दी कि ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा लिए जाता है, और यूहन्ना ने जब ये कहा तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने और यूहन्ना के दरमियान जो है उनके मबाइन जो है वो गुफ्तगू हुई। और यूहन्ना ने जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, यूहन्ना ने यीशु की शनाख्त करवाई और बतौर बर्रा, बतौर खुदा का बेटा तस्दीक किया कि वो मसाया है। और बतौर बर्रा जब हम देखते हैं यूहन्ना ने यीशु मसीह को मुतारफ करवाया, तो यीशु मसीह के लिए ये जो लक़ब है बर्रे का, ये सिर्फ यूहन्ना की इंजील में नहीं बल्कि मुकाशफा की किताब में भी इस्तेमाल हुआ है। और मुकाशफा 5 बाब और उसी 11वीं आयत में हम देखते हैं कि आसमान पर लाखों करोड़ों फरिश्ते जो हैं वो यीशु मसीह को खुदा का बर्रा कहकर उसकी हम्द कर रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जब उसने अपने शागिर्दों को
یہ کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے، تو اس نے ان کو اس کی پیروی کرنے کے لیے بھی کہا۔ اور جو 7 نام یوحنا نے یسوع مسیح کے لیے استعمال کیے ہیں اس انجیل میں، اس میں سے چوتھا جو استعمال کیا ہے وہ خدا کا برہ ہے۔ اور خدا کا برہ اس سے کیوں کہا گیا، اور کیوں یوحنا نے کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے؟ کیونکہ جو یہودی تھے وہ برے کی قربانی سے بخوبی واقف تھے، اور برے کی قربانی جو تھی یہودی خاندانوں میں ہر سال جو تھی وہ قربانی ہوتی تھی، اور برے کی ضرورت ہر سال ہر یہودی خاندان کو پڑتی تھی جب وہ عید فصح اپنے گھروں کے اندر کیا کرتے تھے۔ اور یہ وہی عید فصح ہے جو مصر میں پہلی بار منائی گئی، اور خدا نے موسیٰ سے کلام کیا اور موسیٰ کو حکم دیا کہ جب انہوں نے مصر سے نکلنا تھا تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ہر ایک خاندان ایک برہ لے اور اس کو ذبح کرے، اور پھر اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کا خون جو ہے وہ چوکھٹوں پر لگائے، اور وہ ذبح کیا ہوا برہ جو ہے وہ گھر کے اندر اس کو کھایا جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں خروج 12 باب کے اندر اس کی 22ویں آیت میں کہ وہ برہ جو ذبح کیا گیا اور اسرائیلیوں نے اپنی چوکھٹوں پر اس برے کا خون لگایا تاکہ وہ بڑی آفت جو مصر پر آنی تھی، کہ خدا نے کہا تھا کہ میں تمام مصر کے پلوٹھوں کو ماروں گا، لیکن جن کی چوکھٹوں پر برے کا خون لگا ہوگا وہ گھر جو ہے وہ موت چھوڑتی چلی جائے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کی عدالت، خدا کا فیصلہ، خدا کا غضب مصر پر نازل ہوا تو جن گھروں پر برے کا خون لگا ہوا تھا وہ محفوظ رہے۔ اس لیے یوحنا نے بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو خدا کا برہ کہہ کر مخاطب کیا تاکہ جو بنی اسرائیل ہیں وہ اس بات کو جان جائیں اور اس بات کو سمجھ لیں کہ یسوع مسیح کو خدا نے برہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اور نہ صرف یہ برہ بنی اسرائیل کے لیے تھا بلکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یہ خدا کا برہ دنیا کا گناہ اٹھا لے جانے کے لیے خدا نے مہیا کیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابراہیم کو بھی ایک برہ دیا جب اسحاق کی قربانی کی جا رہی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے باغ عدن میں جب بنی نو انسان کے آبا و اجداد بابا آدم اور اما ہوا کو جب انہوں نے گناہ کیا تو خدا نے ان کے ننگے پن کو ڈھانپنے کے لیے بھی ایک قربانی دی اور خون بہایا، اور خدا نے ان کے ننگے پن کو ڈھانپنے کے لیے، خدا نے ان کو کپڑے پہنانے کے لیے، چمڑے کے کپڑے پہنانے کے لیے خدا نے خون بہایا اور ان کی قربانی دی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح خدا نے یہی عکس جو تھا ابراہیم کو سکھایا کہ خدا جو ہے وہ تمام دنیا کے لیے ایک برہ مہیا کرے گا جو کہ ساری دنیا کا کفارہ دے گا۔ اور ہم اس برے کو دیکھتے ہیں انبیاء کے صحیفوں میں، ہم اس برے کو دیکھتے ہیں موسیٰ کی توریت میں، ہم اس برے کو دیکھتے ہیں بہت سارے نبیوں کے الہام کے اندر اس برے کا ذکر کیا گیا۔ تو اس لیے یوحنا نے یہ لقب مسیح کے لیے استعمال کیا تاکہ بنی اسرائیل اور تمام بنی نوع انسانیت جو ہے وہ جان جائے کہ بکروں، بچڑوں، بیلوں کا خون پاک نہیں کرتا، بلکہ خدا کے مہیا کیا ہوا برہ جو یسوع مسیح ہے وہ تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور پاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو خدا نے وہ برہ مہیا کیا اور یوحنا اس کی گواہی دیتا ہے۔ آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ ہم اس برے پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں۔ یوحنا نے
बाआवाज बुलंद तमाम बनी इसराइल को, यहूदियों को, फकीयों, फरीसियों, गैर कौमों को और हम जो इस जमाना के लोग हैं उनको ये बताया है कि यीशु ही खुदा का मुहैया किया हुआ हकीकी बर्रा है। और ये बर्रा हम देखते हैं कि इस बर्रे की तारीफ आसमान पर भी होती है। इस बर्रे ने अपना खून बहाया और ना सिर्फ बनी इसराइल के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए। और ये वही दुनिया का गुनाह है जो आदम और हवा के जरिया से दुनिया में आया था। ये वही नाफरमानी है जो आदम और हवा के जरिया से आई और फिर ये गुनाह बनी आदम के अंदर, सारी इंसानियत के अंदर जो है सरायत कर गया। और ये गुनाह जो है ये बढ़ता गया और बाइबल कहती है कि हर एक ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गया। तो इस गुनाह को, इस मरूसी गुनाह को और उसके साथ साथ इंसान के तमाम तबई गुनाहों को धोने के लिए खून की जरूरत पड़ती थी। पुराने अहदनामा के अंदर हम देखते हैं कि बनी इसराइल के अंदर जो गुनाह करता था वो बर्रे का खून लेकर पाक मुकाम में दाखिल होता, सरदार काहिन को देता और बनी इसराइल का कफारा भी बर्रे के जरिया से होता। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी जो है वो अपना पाक खून लेकर पाप की हजूरी में दाखिल हो गया ताकि इंसान का मुकम्मल और कामल कफारा देकर इंसान को गुनाह के कब्जे से, मरूसी गुनाह से और तबई गुनाहों से निजात दे सके। तो मेरे अजीजों, मुकद्दस यूहन्ना रसूल ना सिर्फ यीशु मसीह को इस अंजील में बतौर कलाम मुतारिफ करवाता है बल्कि वो यीशु मसीह को खुदा का बर्रा कहकर भी मुखातब करता है। और वो कहता है कि देखो, वो तमाम इंसानों को ये सोच और फिक्र दे रहा है, वो तमाम जमानों को ये फिक्र दे रहा है कि किसी और तरफ ना देखें, उसको देखें जो खुदा ने मुहैया किया है। और कोई चीज और कोई बकरे, बछड़े, बैल का खून हमें पाक नहीं कर सकता है। उसने कहा उसको देखो जो खुदा का मुहैया किया हुआ बर्रा है। और जो कोई खुदावन को देखेगा, जो कोई खुदावन का नाम लेगा वो निजात पाएगा। तो यूहन्ना हमें देखने के लिए कहता है। आज मुझे और आपको, जितने लोग इस पैगाम को सुनते हैं, हमें यीशु मसीह को तकने की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है, उसके सलीबी उस काम को देखने की जरूरत है, उसको सलीब पर बतौर बर्रा रजा कराना तौर पर अपने आप को जो उसने पेश किया है उसको देखने की जरूरत है। और जब हम उसको देखेंगे तो हमारे गुनाह मुआफ हो जाएंगे, हमारी खताएं मिट जाएंगी, हम जिस्मानी नहीं रहेंगे बल्कि नए मखलूक बन जाएंगे और हम खुदा के बेटियां बेटे ठहरेंगे। जब ये बर्रा हमें अपने लहू से धो देगा तो हम हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरेंगे। तो मैं आप सबको ये दावत देना चाहता हूं, जितने लोग सुनते हैं, कि हमारे काम, हमारी नेकियां, हमारे अमाल, हमारे रास्तबाजी के काम हमें बचा नहीं सकते। खुदा का बर्रा जो खुदा ने मुहैया किया है वही हमें बचाता और वही हमें पाक करता है और वही हमें खुदा की नजर में मकबूल ठहराता है। सो यीशु पर ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी पाएं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। पास्टर साहब, आपने इतना अच्छा हमारे व्यूअर्स को कलाम सुनाया कि हमें खुदा यीशु मसीह के बर्रे को लेने की जरूरत है ताकि हम उससे पाक हो सकें और अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें। तो हम उनका शुक्र करते हैं, उन्होंने इतना अच्छा हमारे साथ कलाम शेयर किया और हमें इसमें से सीखने को भी बहुत कुछ मिला है। और आइए हम आखिर में दुआ करते हैं ताकि जो कुछ हमने सीखा है उस पर हम अमल भी कर सकें। खुदा बाप, मैं आपका शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए, इस प्यारे कलाम के लिए जो हमने आपके बंदा से सुना है। हमें तो ठीक देना कि जो कुछ हमने सीखा है उस पर अमल भी करें और
अपनी जिंदगियों पर इसको हम अप्लाई भी करें और दूसरों को भी शेयर करें। जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबको भी बरकत देना, जिस जगह पे भी वो बैठे हैं दुनिया के जिस हिस्से में भी वो बैठ के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्होंने जरूर बरकत, उनको बरकत जरूर देना ताकि वो इस प्रोग्राम को देखकर, इस कलाम को सुनकर अपनी जिंदगियों पर अप्लाई कर सके। तो सब कुछ मांगते और पा लेते हैं खुदा यीशु मसीह के दिलाली और बरकत नाम में, आमीन। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और बाइबल स्टडी टाइम की एपिसोड 7 से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इस प्रोग्राम को सपोर्ट भी जरूर कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे। इनको ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर किया करें ताकि जो दूसरे लोग हैं जो नहीं जानते उनको भी इस प्रोग्राम को देखकर वो भी बरकत पा सके। और हमारे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी नई से आने वाले बाबरकत एपिसोड कलाम के मुख्तलिफ कलाम जो भी यहाँ पर आके कलाम सुनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, आप सबसे पहले उसे सुनकर बरकत पा सके। तो मिलते हैं एक न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।